अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है इंस्टॉलेशन करना सीखी थी सॉफ्टवेयर की, सही है, जिसके ऊपर जो है मतलब हमने अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करने हैं। तो जो है आज से हम अपनी प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट करेंगे वर्चुअली, सही है। सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीसिम है। मल्टीसिम की इंस्टॉलेशन जो है मतलब अपलोड हो गई है गूगल क्लासरूम पे कि किस कहाँ से आपने एक्सेस करना है सॉफ्टवेयर, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे जो है ना उसको इंस्टॉल करना है, सही है। अब हम उसको यूज़ करना सीखेंगे, सही है, कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हमने किस तरह से जो है वर्किंग करनी है, ठीक है। तो ओहम्स लॉ हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है हमने। कैसे वेरीफाई करना है? प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है हमने ओहम्स लॉ को। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, सही है। तो हम इसको जो है मल्टीसिम के ऊपर देख लेते हैं। मल्टीसिम मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल के रखा है, ठीक है। और यहाँ तक मैंने दिखा दिया था कि जैसे ही मतलब हम मल्टीसिम को ओपन करते हैं तो इस तरीके की एक विंडो आ जाती है हमारे सामने, सही है। तो वैसी एक विंडो आ रही है। अब इस विंडो को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जो है ये विंडो में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं और हमने क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अपनी लैब में जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट जो है रिक्वायर्ड है, सही है। ये कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, सही है। तो ये रहा हमारे पास वो जिसके अंदर जो है आपके इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, कितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। अब जो हमारा मल्टीसिम है, मल्टीसिम के अंदर आपके पास जो है वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है डीसी की, सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल पावर सप्लाई खुद बनाएंगे, सही है। तो मैं एक शॉर्टकट से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा वेरिएबल पावर सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर अवेलेबल है, स्विच अवेलेबल है, पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है, रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। टूल किट की हमें नीड नहीं है, ठीक है। ब्रेड बोर्ड की हमें नीड नहीं है, कनेक्टिंग लीड्स की हमें नीड नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं आपके पास वो उसके लिए हैं, क्या कहते हैं, जब आप फिज़िकली प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, सही है। अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, ठीक है, कि जो है इसमें ओम्स लॉ लिखी हुई है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट के सेंस में लिखा हुआ है। हम रेजिस्टेंस के सेंस में भी लिख सकते हैं, हम वोल्टेज के सेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है। सबको पता है सर्किट डायग्राम्स कैसी दिखती हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रोसीजर डिफाइन है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लैब में क्या करना है, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कीप द वोल्टेज कांस्टेंट, सही है। मतलब वोल्टेज हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उसके बाद नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को गौर से पढ़ना है कि इन स्टेप्स में क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है और हमने क्या करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टीसिम पे, सही है। उससे पहले हम एक बार यहाँ आ जाते हैं इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। अब देखो इक्विपमेंट्स पे हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, उसको छोड़ दो क्योंकि उसको बनाना है। हम मल्टीमीटर, स्विच, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टर ये हम निकाल के इस जगह पे ले आते हैं। ये हमारा ब्रेड बोर्ड है, समझ लो, सही है। ब्रेड बोर्ड इनिशियली सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप प्रोफेशनल नहीं होते तो आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर पहले सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर आगे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, सही है। तो अब हमने क्या करना है कि उन कंपोनेंट्स को अपने बोर्ड पर निकाल के रखना है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास था मल्टीमीटर। मल्टीमीटर अब आपको पता नहीं है कहाँ पर है, सही है। तो मल्टीमीटर और इस तरीके की डिवाइसेस मैं आपको बता दूं। हम अपने जो है विंडो के राइट साइड पे आएंगे। ये देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आपको मल्टीमीटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मल्टीमीटर के नीचे फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर के नीचे वॉट मीटर, वॉट मीटर के नीचे ऑसिलोस्कोप। ये वो 4 चीज़ें, सही है, जो मतलब हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में और तीनों एयर्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए हमें। बाकी की जो चीज़ें वो थोड़ी सी एडवांस है, सही है। नीड होगी किसी प्रैक्टिकल में तो मैं उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा कि जो है ना वो हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, सही है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीमीटर को उठा के यहाँ ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मल्टीमीटर है वर्चुअली वो बहुत सिंपल है,
एक प्लस है एक नेगेटिव है, दो उसकी लेग्स हैं। मल्टीमीटर के ऊपर क्लिक करो, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो खुलेगी, सही है। अब इस विंडो के अंदर क्या है, ये एलसीडी कहलाती है। एलसीडी के ऊपर आपके पास रीडिंग आती है जो आप नोट डाउन करते हैं, सही है। कि मतलब सर्किट के अंदर ए स्टैंड्स फॉर एम्पेयर, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, दिस स्टैंड्स फॉर ओहम्स। ओहम्स स्टैंड मतलब ओहम किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है जिसको डेसिबल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको तो अभी यूज़ करना नहीं है, सही है, ये सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है। बाकी ये जो चीज़ है हमारे पास, एम्पेयर हो गया, वोल्टेज हो गया, ओहम हो गया, ये सब चीज़ें तो मतलब ओहम्स लॉ के अंदर यूज़ होती हैं। ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लें इन दो चीज़ की, सही है। तो एसी का जो सिग्नल होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, सही है, कभी पॉजिटिव में होता है, थोड़ी देर बाद नेगेटिव में आ जाता है। बट जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी हमारे पास एक लीनियर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे डीसी में काम कर रहे हैं तो हम अपने मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर लेंगे, अगर हम एसी में काम कर रहे हैं तो हम मल्टीमीटर को एसी पे सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस विंडो को बंद कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रजिस्टर्स, ठीक है। ये तो सारी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये यहाँ पे जो आते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सही है। मतलब वो मशीन्स हैं जिनको आप अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें इस जगह से, सही है, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, इसके ऊपर अगर आप रखोगे तो प्लेस सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक, फिर उसके बाद डायोड्स और फिर आगे डिफरेंट चीज़ें, सही है। उनका हमें नीड नहीं है, डायोड भी अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी डायोड को छोड़ दो, सही है। सिर्फ सोर्स और जो आपके पास बेसिक में बात कर लेते हैं। सोर्स पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एसी सोर्स। डीसी सोर्स के अंदर यहाँ सिंबल बना हुआ आ रहा है बैटरी का, बैटरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये डी ग्राउंड है, इसको छोड़ दो, ये वाला ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे हम, सही है। मैं भी बोर्ड पे इसी तरीके का ग्राउंड बनाता था, सही है। जब हम मतलब लैब में काम करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि ये जो ग्राउंड हम यूज़ करते हैं इसकी क्या मतलब जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक डीसी पावर सोर्स अपने पास यहाँ प्लेस कर लेते हैं। अब देखो इसका बेस्ट पार्ट क्या है, आपको बार बार जाके विंडो खोलनी नहीं है, बस हमने उस कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक किया, सही है, और उस कंपोनेंट को अपने बोर्ड पर प्लेस कर दिया, ये विंडो दोबारा ऑटोमेटिकली खुल जाती है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे दो चीज़ें, हमें एक पावर सोर्स चाहिए थी वो हमने बोर्ड पे रख ली, एक ग्राउंड चाहिए था वो हमने बोर्ड पे रख लिया। सोर्सेज के ऊपर क्लिक किया आपने, बेसिक के अंदर क्लिक किया, बेसिक में क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बेसिक वर्चुअल, सही है, और उसके बाद रेटेड वर्चुअल, बैक, स्विच। देखो अब हमें स्विच चाहिए था एक, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक स्विच उठा लेंगे, ठीक है। इस स्विच को उठा लिया आपने, स्विच को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, स्विच आ गया आपके पास। बाकी की चीज़ें छोड़ देना, वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। वैसे ये वाला स्विच ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं ये वाला नहीं लेते, ठीक है, यही वाला स्विच लेते हैं। उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि वो स्विच मैंने क्यों लिया है। फिर बेसिक में आ गए। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो था हमारे पास वो क्या था, रेजिस्टर्स, ठीक है। अब रेजिस्टर्स के अंदर क्या है कि भाई आप यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, पर मैं कहता हूँ कि आप कोई भी रजिस्टर उठा लें यहाँ से। लेट्स सपोज 1K का रजिस्टर उठा लिया आपने एक, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमने यहाँ पे एक बार कंपोनेंट लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रजिस्टर आ गया, पोटेंशियोमीटर नहीं आया वो उठा लेते हैं, स्विच आ गया, मल्टीमीटर आ गया, वेरिएबल सप्लाई आ गई, ठीक है। यहाँ पे आए, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर, राइट, जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। ये हमने पोटेंशियोमीटर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से 10K का या 5K का एक आपने क्या किया, पोटेंशियोमीटर उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कि कहा था कि वेरिएबल पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, हम वेरिएबल पावर सप्लाई क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, सही है। तो एक 20K का आप वेरिएबल रजिस्टर एक और उठा लें, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद कंपोनेंट्स को थोड़ा सा दूर दूर करके रख लें क्योंकि अभी आपने सर्किट बनाना है, ठीक है।
इसको नीचे रख लें क्योंकि इसकी सर्किट में भी नीड नहीं है। सर्किट को ज़रा देख लेते हैं एक बार जाकर। सही है, ये रहा हमारा सर्किट। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है। प्रोसीजर में आपके पास लिखा हुआ है कनेक्ट 1K रजिस्टर इन अ सर्किट। अभी सिर्फ 1K रजिस्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये कनेक्टेड नहीं है अभी। सेट 10 वोल्ट सप्लाई, 10 वोल्ट की सप्लाई सेट करनी है। रिकॉर्ड द रीडिंग इन द टेबल। देखो यहाँ पे VS स्टैंड्स फॉर वोल्टेज सोर्स। ठीक है, 10 वोल्ट की सोर्स है। कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये 10 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस क्या करेगी, साथ साथ वेरी करेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे स्विच की भी हमें नीड नहीं है, पर हमने देख लिया स्विच कहाँ से मिलेगा हमें। ठीक है, इसको हटा दो। अभी वेरिएबल सप्लाई बना नहीं रहे हम, तो इसको भी इधर रख लो। डिलीट भी कर सकते हैं हम, इसको दोबारा जाके ले आएंगे, पर अभी इस तरह से कर दो। फिर उसके बाद आपको जो रजिस्टर चाहिए था 1K का ही चाहिए था। अब देखो रजिस्टर आपके पास जो है इस तरीके से प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ मैं, या फिर जो है इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद देखो फ्लिप का भी ऑप्शन है और जो है रोटेट का भी ऑप्शन है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। ठीक है, रजिस्टर के अंदर पोलैरिटी होती नहीं है। सही है, तो रजिस्टर को आप जो है मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर दो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर सप्लाई को हमने क्या करना था, 10 वोल्ट पे सेट करना था। ठीक है, जब हम लैब में काम करेंगे तो हमारी जो पावर सप्लाई वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम जो है पोटेंशियो के थ्रू 10 वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे। पर अभी हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, तो वर्चुअली हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर डबल क्लिक किया आपने, यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या आ रहा है 12 वोल्ट। इसको आपने क्या कर लिया 10 वोल्ट करने के बाद आपने ये ओके प्लेस किया, ये आपकी हो गई 10 वोल्ट की पावर सप्लाई। बड़ी वाली जो ये हमारी लाइन होती है ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली जो लाइन है ये हमारे पास नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है। फिजिकली इस चीज़ का हमने बड़ा ख्याल रखना है, पर वर्चुअली इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही है, क्यों? क्योंकि वर्चुअली कोई चीज़ ख़राब होगी नहीं, और अगर ख़राब होगी भी, सही है, तो उस चीज़ को हम डिलीट करके दोबारा नई कंपोनेंट रख लेंगे, तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। सही है, लर्निंग ही है। अब आपने क्या करना है कि हमने एम्पियर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम्पियर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने मीटर को, मल्टीमीटर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखो ये सीरीज कनेक्शन में आपका एम्पियर मीटर कनेक्टेड है। हमने क्या किया, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए इसका पॉजिटिव ले जाकर मीटर के पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, और इसका नेगेटिव ले जाकर हमने रजिस्टर के एक लेग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा आपके पास कि ये मीटर सीरीज में आ गया, मतलब इनके दरमियान में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सर्किट को करना है कंप्लीट। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट हमने कर दिया है ऐसे। अब देखो होगा क्या, जब मैं इस सर्किट को स्टडी करने की कोशिश करूँगा तो मेरा सर्किट काम नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ना वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे। वर्चुअली ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सही है, फिज़िकली हम इस चीज़ का ख्याल रखते नहीं हैं। तो अब क्या है कि जो है भाई आपने सिमुलेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को ये चीज़ डिफाइन करनी है कि जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में, ये चार्ज की मूवमेंट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। दो तरह के करंट मैंने आप लोगों को बताए थे, एक आपका जो है कन्वेंशनल, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक क्या है आपके पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव। राइट, सही है। तो अभी हम कन्वेंशनल में ही काम कर रहे हैं, तो हम इस ग्राउंड को यहाँ पे ऐसे करके प्लेस कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ से निकल के नेगेटिव की तरफ मूव करेगी ड्यू टू दिस ग्राउंड। इस चीज़ को हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब देखो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एम्पियर नोट करना है। सही है, आई सही है, आर हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, आई हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर से इस चीज़ को फाइंड आउट करूं, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला गिवन है यहाँ पर, सही है, ये रहा फार्मूला जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, v ओवर आर। ठीक है, v मेरे पास क्या है 10,
और आर मेरे पास क्या है 1K, 1K स्टैंड्स फॉर 1000, ठीक है। तो करंट मेरे पास क्या आना चाहिए 0.01, राइट, या फिर हमारे पास जो है 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं वर्चुअली कि ये काम कर रहा है या नहीं। अब इसको चेक कैसे करना है, इसके ऊपर रीडिंग कैसे आएगी, सही है। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी सिमुलेशन स्टार्ट। सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक स्विच लगा हुआ है, टॉगल द सिमुलेशन स्विच, ठीक है। टॉगल मतलब इसको आपने ऑन एंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास वोल्टेज कितना आ रहा है 10 वोल्ट। जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सही है। पर हमने यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट नहीं करना, हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एम्पियर। जैसे ही मैं ए पे क्लिक करूँगा अब वो आपको बताएगा यहाँ पे एम्पियर। एम्पियर देखो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास क्या आना चाहिए 10 माइक्रो एम्प्स, सही है। 10 माइक्रो एम्प्स कैसे आना चाहिए, इस 1 को मैं उठा के शिफ्ट करूँगा यहाँ पर, सही है, या इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करूँगा आगे की तरफ, सही है। तो जब मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो मेरा नंबर होगा छोटा, ठीक है। अभी जो है ये 0.01 एम्पेयर है, सही है। अगर मैं इसको पॉइंट मतलब एक तरीके से रिमूव करना चाहूँ, एक कांस्टेंट नंबर लाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको पॉइंट को उठा के आगे मूव करूँगा, और ये m स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट -3, ठीक है। अगर मैं एक्सपोनेंट -3 से इस 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ दोबारा बन जाएगी, राइट। तो अब देखो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो रही है कि जो है अगर मैं फार्मूले के थ्रू करूं और अगर मैं इसके थ्रू करूं तो रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा। ये थोड़ा सा एक्यूरेट है, तभी देखो 001 दे रहा है ये पॉइंट के बाद, ठीक है, 3 डेसिमल नंबर तक दे रहा है, सही है। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया कि फर्स्ट वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, सही है। मतलब अगर मैं यूजिंग फार्मूला कर लूँ, ठीक है, या मैं अपनी सिमुलेशन के थ्रू कर लूँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने इस टेबल को किस तरीके से सॉल्व करना है। 2 रीडिंग्स और लेनी है, वो आप लोग खुद लेंगे, ठीक है। और जो है हर स्टूडेंट क्या करेगा कि इस चीज़ को मुझे जो है मतलब उसी के ऊपर क्या कहते हैं क्लासरूम पर ही हर स्टूडेंट मुझे ये चीज़ सेंड करेगा, ठीक है। असाइनमेंट आप लोग जमा करवाते हैं तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से जो है ना आपने मुझे ये चीज़ भेजनी है, ठीक है। तो ये वाला टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टेबल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टेबल ये है कि उसके अंदर जो है आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। लास्ट टाइम हमारे पास वोल्टेज फिक्स्ड था, अब हमारे पास रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस चेंज हो रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ सप्लाई को चेंज करना है, और सप्लाई को चेंज करने के बाद हमने देखना है वोल्टेज कितना आ रहा है और एम्पियर कितना आ रहा है, ठीक है। उसका सर्किट डेवलप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जब भी आप अपने सर्किट के अंदर चेंजेस करेंगे आपने सिमुलेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। यहाँ से स्टॉप करना है, पॉज नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस करनी है वो चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर को हम ऐसे ही लगे रहने देते हैं, एमीटर है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो मैं इस सप्लाई को बार बार रोक कर चेंज कर दूं या फिर मैं इसको वेरिएबल बना दूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सप्लाई वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल सप्लाई के अंदर पॉइंट्स के अंदर वेरिएशन आएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो कांस्टेंट 10 वोल्ट्स नहीं आएंगे या कांस्टेंट 15 वोल्ट्स नहीं आएंगे, उसको बनाएंगे तो वो वेरिएशन क्रिएट करेगा उसमें, ठीक है। तो हमने वेरिएशन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कांस्टेंट वोल्टेजेस। ये देखो पहले 5 वोल्ट की सप्लाई, फिर 10 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट, ठीक है। तो हम यही कर लेते हैं, सही है। रेजिस्टेंस को हमने रखना है फिक्स 10K ना, तो हम जाके रेजिस्टेंस सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक किया आपने अपने रजिस्टर पर और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लिया 10 और ये K एंटर कर दिया आपने, रजिस्टर आपके पास हो गया 10K का, राइट। दोबारा से सर्किट को वैसे ही कनेक्ट कर लिया जैसे कनेक्टेड था, ठीक है। और सप्लाई को भी चेंज कर लिया। सप्लाई को आपने क्या रखना था इनिशियली 5 वोल्ट्स। अभी यहाँ पे हमने एक काम और करना है कि हमने वोल्टेजेस भी फाइंड आउट करना है। सर्किट में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एम मीटर लगा हुआ है, ठीक है।
अब हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज जो हमारा वोल्ट मीटर था वो लगा हुआ है अक्रॉस द लोड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लगा दिया अक्रॉस द लोड। अक्रॉस द लोड कैसे, पॉजिटिव वाली लेग पॉजिटिव लेग के साथ, नेगेटिव वाली लेग नेगेटिव लेग के साथ, तो ये आ गया अक्रॉस द लोड। इसको आपने सेलेक्ट करना है वोल्टेज डीसी, इसको आपने सेलेक्ट करना है किस पे, एम्पेयर डीसी, ठीक है। अब जैसे ही हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे हमारे पास इसके ऊपर रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। देखो रीडिंग्स आ रही हैं, वोल्टेज कम था हमारे पास तो हमारे पास करंट भी कम हो गया, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी रोड पे, जितने ज़्यादा खड्डे होंगे, आप वहाँ से जाना पसंद ही नहीं करेंगे। हर कोई जाना पसंद नहीं करेगा। इससे मुराद क्या है कि मतलब आपके पास क्या होगा, हर कोई जाना पसंद नहीं करेगा और ट्रैफिक कम होगा, सही है। तो करंट का ट्रैफिक कम है। माइक्रो स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट -6, मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, सही है। अब क्या है कि भाई आपके पास वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट्स और आपके पास करंट कितना आ रहा है 500 माइक्रो एम्प्स, बहुत कम होता है ये, सही है। तो हमारे पास जो है ये पहली वाली जो कंडीशन थी वो आ गई। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करें, सही है, तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस 10 है, अच्छा उसके थ्रू हम जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, ठीक है। मल्टी सिम में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, सही है। R = V/I, सही है। 5 है, यहाँ नीचे हमने क्या करना है, ये नंबर डालना है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, 499.15 एक्सपोनेंट, ये माइक्रो को डाल रहा हूँ, -6, ठीक है, = ये देख लो ये कितना आ रहा है आपके पास, 10,000 कुछ आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको 500 कर दूंगा तो ये मेरे पास वो आ जाएगा, ये मेरे पास 10K आ गया, 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई ये समझ लो फिज़िकल एक्यूरेसी रखने के लिए जो है इस तरीके का ड्रॉप आपको दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है, जब हम फिज़िकली काम करते हैं, वर्चुअली में और फिज़िकली में फ़र्क ही है, पर ये सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस है तो ये आपको फ़िज़िकल वाली जो है ना वो रीडिंग्स देता है, सही है। मतलब मामला आइडियल कंडीशन का नहीं होता, मामला आपका रियलिटी वाला होता है। अब रियलिटी में जो हम वायर यूज़ करेंगे, वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है तो वहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, सही है, करंट को रुकावट मिलेगी, तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं आएगी। आइडियल सिचुएशन क्या है कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है 500 माइक्रो एम्पेयर्स आना चाहिए था, सही है, पर आपके पास इतना एम्पेयर्स आ रहा है। उसके हिसाब से जो आपके पास रीडिंग आएगी वो आपके पास आएगी कुछ इस तरीके से, पर वो भी मतलब एक्यूरेट ही है, वेरी नियर टू क्या कहते हैं 10,000 है, सही है। तो इस तरीके का आपका जो है कैलकुलेशन भी हो गई इसके साथ साथ, और जो है आपकी वर्चुअली आपने सर्किट बनाना भी देख लिया, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि मैं सर्किट में चेंजेस कर देता हूँ। हम एक बार इसको 10 वोल्ट पे भी चेक कर लेते हैं, 15 वोल्ट पे आप खुद चेक कर लिएगा, ठीक है। अब देखो मैंने वोल्टेजेस बढ़ाए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा मेरे पास, ठीक है। हम इसको सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो 10 वोल्ट्स हो गए हमारे पास, इस रजिस्टर के ऊपर जो ड्रॉप आ रहा है वो 10 वोल्ट्स का आ रहा है। पर हम करंट की बात करें तो पहले मेरे पास करंट क्या था, लेट से हमारे पास 500 माइक्रो एम्प्स था, बट अब हमारे पास जो है वो कितना हो गया 1000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल ही हो गया उसका, ठीक है। इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 499.156 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, ये देख लो एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। मतलब करंट भी डबल हो गया, वोल्टेज डबल हुआ, करंट भी डबल हो गया, बस आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। इसको भी बिल्कुल सेम, मतलब इस फार्मूला में जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम प्लेस किया था, आप उसी तरीके से ये दोनों रीडिंग्स प्लेस करके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे और वो वैल्यू यही आ रही होगी, सही है, दैट्स इट। तो अब लास्ट वाला जो मतलब इसका है 15 वोल्ट्स का, वो आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मुझे उसकी रीडिंग्स भेजेंगे, ठीक है।
और जो है कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन हर स्टूडेंट ने खुद लिखना है, सही है। वो इन रीडिंग्स के साथ मुझे कंक्लूजन भी भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है थर्ड लैब कंप्लीट हो जाती है, सही है। और जो बाकी की चीज़ें वो आप लोग जो है मुझे फिर समझ लें एज अ असाइनमेंट है, वो हर स्टूडेंट ने जो है उस चीज़ को गूगल क्लासरूम पे मुझे भेजना है, सही है, इंडिविजुअली। तो अल्लाह हाफिज़।